दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आने वाले वक्त में डॉलर की जगह सोना यानी गोल्ड ले सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें अब धीरे धीरे यही खेल खेल रही हैं। जी हाँ, दरअसल क्या आपको याद है कि वो फरवरी का महीना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सीधी धमकी दी थी। उस समय लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई गोल्ड डॉलर की गद्दी हिला सकता है? अब ध्यान दीजिए, ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का लगभग 42% विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना बड़ा हिस्सा मतलब अगर ये चाहें तो वर्ल्ड करेंसी सिस्टम की दिशा ही बदल दें। और जैसा अंदेशा था वही हुआ। अमेरिकी इकोनॉमी अपने सबसे कठिन दौर में फंस गई और ट्रंप की दी हुई धमकियां उनके ही डॉलर पर भारी पड़ गईं। ताजा घटनाक्रम यह है कि ब्रिक्स ने अपने व्यापार में सोने की जबरदस्त वापसी कराई है और यही कदम ग्लोबल करेंसी मार्केट को हिला रहा है। इसके साथ ही जुलाई में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों की सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड खरीदा और इस लिस्ट में भारत की मौजूदगी भी काफी दमदार रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलाव से डॉलर का भविष्य कितना सुरक्षित है और लेटेस्ट आंकड़ों में भारत कहां खड़ा है। चलिए इसी कहानी को आगे समझते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्त, हाल ही में एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया, हर जगह सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व मैनेजमेंट का पैटर्न बदल रहे हैं। पहले तक ये बैंक्स अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखते थे। वजह साफ थी, आपातकाल में डॉलर सबसे भरोसेमंद और आसानी से इस्तेमाल होने वाली करेंसी मानी जाती थी। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। धीरे धीरे इन बैंकों का भरोसा डॉलर से हट रहा है। इतना कि आज डॉलर की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही और उसका अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है। दरअसल ये बदलाव अचानक नहीं आया। भारत, रूस और चीन की अगुवाई में ब्रिक्स देशों ने पहले ही डीडॉलराइजेशन की नींव रख दी थी और अब वही रास्ता पकड़कर दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक भी डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं। यानी साफ है, जो काम ब्रिक्स ने शुरू किया था आज वो एक ग्लोबल मूवमेंट बनता जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया भर में सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल मार्केट में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोने के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इसकी बढ़ती हुई डिमांड। और ये मांग क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब अमेरिका की नीतियों में छुपा है। दरअसल जैसे ही अमेरिका ने अलग अलग देशों पर पाबंदियों और भारी भरकम टैरिफ लगाने शुरू किए, वहीं से देशों का भरोसा डगमगाने लगा। हालात इतने बिगड़े कि अब कोई भी सेंट्रल बैंक ये गारंटी नहीं दे सकता कि कल को अमेरिका उनके डॉलर रिजर्व फ्रीज ना कर दे। सोच कर देखिए, जिस करेंसी को पूरी दुनिया लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित मानती थी, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और यही वजह है कि देश अब डॉलर से दूरी बनाकर गोल्ड पर भरोसा कर रहे हैं, ताकि व्यापार और लेन देन का खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन अब जब भरोसा ही उठ गया है तो सोचिए, कोई भी देश क्यों चाहेगा कि उसका व्यापार पूरी तरह अमेरिकी डॉलर पर टिका रहे। यही वजह है कि अब देश एक ऐसे विकल्प की तलाश में है जिस पर न तो किसी एक ताकत का कंट्रोल हो, न ही पाबंदियों का खतरा मंडराए। हर देश चाहता है कि उनके पास लेन देन का ऐसा जरिया हो जो पूरी तरह फेयर, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन जब तक नया सिस्टम पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाता, तब तक सोना ही सबसे भरोसेमंद चॉइस बन चुका है। और मजे की बात यह है कि सोने की लगातार खरीदारी और बढ़ती कीमतों की वजह से आज यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। यानी साफ है, जब तक कोई नया और स्थिर विकल्प सामने नहीं आता, तब तक गोल्ड ही ग्लोबल ट्रेड का असली सहारा बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, साल 2025 की पहली तिमाही ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। वो कैसे? सुनिए ध्यान से। आज से कुछ साल पहले तक डॉलर को दुनिया का निर्विवाद राजा कहा जाता था, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब उसके सिंहासन पर खरोंच पड़ चुकी है। सोना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सोना अब यूरो को पीछे छोड़ चुका है। डॉलर की हिस्सेदारी घटकर केवल 42% पर आ गई है, जो पिछले 3 दशकों का सबसे निचला स्तर है। वहीं सोना लगातार चढ़ाई कर रहा है और अब उसकी हिस्सेदारी 24% तक पहुंच गई है। यूरो केवल 15% पर आकर अटक गया है। सोचिए, हजारों सालों से इंसान के लिए कीमती रहा ये पीला धातु आज फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था का असली सिकंदर बनता जा रहा है। इसी बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी हाल ही में अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सा देश कितना सोना खरीद रहा है। और ये रिपोर्ट खास इसलिए है क्योंकि इसमें जुलाई 2025 तक के सबसे ताजा आंकड़े शामिल हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने IMF
अलग अलग सेंट्रल बैंकों और अपने डेटा को मिलाकर तैयार किया है। इसमें जून 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। दोस्तों, अब जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। ऊपर जो स्काई ब्लू कॉलम्स दिख रहे हैं वो यह बताते हैं कि दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने कितना सोना खरीदा। वहीं नीचे की तरफ जो बैंगनी कॉलम्स हैं वो ये साफ कर देते हैं कि किस समय कितना सोना बेचा गया। अब सवाल आता है, जुलाई महीने में किसने कितना सोना खरीदा? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करें कजाकिस्तान के नेशनल बैंक की। जुलाई में उन्होंने 3 टन सोना जोड़ा। इससे उनका सालाना कुल जोड़ 25 टन तक पहुंच गया, यानी वे अब तक सोना खरीदने वाले तीसरे सबसे बड़े बैंक बन चुके हैं। उनसे आगे सिर्फ पोलैंड और अजरबैजान हैं। इसके अलावा तुर्की का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और चेक नेशनल बैंक, तीनों ने 2-2 टन सोना खरीदा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पोलैंड, क्योंकि 2025 में अब तक पोलैंड का नेशनल बैंक अकेले ही 67 टन सोना खरीद चुका है और ये उन्हें इस साल का सबसे बड़ा गोल्ड बायर बना देता है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक दूसरा चार्ट भी जारी किया है जिसमें साफ नजर आता है कि 2025 में सोना खरीदने की टॉप लिस्ट में कौन कौन शामिल है। नंबर 1 पर है पोलैंड, उसके बाद अजरबैजान और तीसरे नंबर पर है कजाकिस्तान। इन्हें पीछे छोड़ते हुए लिस्ट में आगे आते हैं चीन, तुर्की, कंबोडिया, कतर और घाना, और आखिरकार भारत का नाम भी इस सूची में शामिल है। लेकिन इस बार हमारा देश 10वें स्थान पर रहा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल को डॉलर और उसका मशहूर स्विफ्ट सिस्टम खेल से बाहर हो जाए तो दुनिया का कारोबार कैसे चलेगा? अब जो तस्वीर उभर रही है उसमें जवाब साफ है। आने वाले वक्त में ये जिम्मा उठा सकते हैं ब्लॉकचेन और ब्रिक्स देश। अब आखिरकार असल समस्या क्या है? आज किसी भी देश से दूसरे देश में पैसा भेजना आसान नहीं है। बीच में बैंक, एजेंसियां और ढेरों बिचौलियां आ जाते हैं। इसीलिए ट्रांजैक्शन में कई दिन लग जाते हैं और लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अब हालात पलटने वाले हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जहां लेन देन का निपटान होगा महज 7 सेकंड में। यानी जो काम कल तक 24 घंटे लेता था, अब चाय ठंडी होने से पहले पूरा हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ पेमेंट सिस्टम तक सीमित नहीं है। सोने के बाजार में भी ब्रिक्स देश लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ ये देश ताबड़तोड़ सोना खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी कीमत तय करने का हक भी अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब साफ है, पश्चिमी देशों की पकड़ ढीली और ब्रिक्स की चाल भारी। तो दोस्तों, खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये है एक नई वैश्विक रणनीति। सोना और ब्लॉकचेन दोनों मिलकर आने वाले वक्त में नई दुनिया की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या वाकई ये चाल डॉलर को घुटनों पर ला देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।